स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। और आज हम आपको सत्यवती राजा हरिश्चंद्र का जहाँ विवाह हुआ उस जगह पर ले चलते हैं। शामलाजी मंदिर से मेसो डैम की तरफ जाते बीच में पहाड़ी की तलहटी में ये मंदिर स्थित है और ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ पर जो कीर्ति तोरण बना हुआ है वो गुजरात का सबसे पुराना तोरण है। आज मैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी थोड़ा इतिहास बताता हूँ। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। इनके पिता राजा सत्यव्रत थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसके कारण उनको अपनी जीवन में बहुत से कष्टों को सहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती थी। इनके पुत्र का नाम रोहितस्व था। राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र अपने त्याग और सत्यवादिता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे और इसीलिए विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक रात्रि को राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आया और जिसमें उन्होंने देखा उनके दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण आया और राजा हरिश्चंद्र ने उनको आदर और सत्कार से बिठाया और उनकी इच्छा को पूछा और उनकी इच्छा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने उनको पूरा राज्य दान दे दिया। सुबह उठने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने उसे एक सपना समझकर भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और हरिश्चंद्र को उस सपने के बारे में याद दिलाया। कुछ समय ध्यान लगाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने सपने को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह धार्मिक परंपरा है के अनुसार दान के बाद दक्षिणा देने को कहा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री और सिपाही से राजकोष में से पैसे लाने को कहा। इस बात पर विश्वामित्र ने राजा से कहा, आपने तो अपना पूरा राज्य पहले ही मुझे दान दे दिया है और आप राजकोष से पैसे नहीं निकाल सकते। महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई है, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक है। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र ने कहा, तुम हमारा समय व्यर्थ कर रहे हो। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देना है तो साफ साफ कह दो कि मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ देर बाद राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने को, लेकिन अगर मुझे थोड़ा समय दे दो तो मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र भगवान को मानते थे और वो अधर्म से डरते थे। विश्वामित्र ने समय तो दिया, किंतु चेतावनी भी दी, यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो मैं उनको श्राप दे दूंगा और भस्म कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र के पास एक ही उपाय था कि वह स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका सके। राजा हरिश्चंद्र ने पशुओं की भांति स्वयं को बेच दिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो खुद को बेच नहीं सके। उन्होंने स्वयं को काशी के एक व्यक्ति को बेचने के लिए राज्य को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर काशी चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनको खरीदने को तैयार नहीं था। बहुत से जगहों पर जाने के बाद ये एक स्मशान घाट पर गए। वहां के मालिक ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, जिससे उनको अपनी पत्नी और पुत्र से अलग होना पड़ा। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्मशान घाट के लिए काम करके मिले पैसे से दक्षिणा चुका दी है।
रानी तारामती महारानी थी, जिसके पास बहुत सी दास दासियां थी। अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सोने की सिंहासन पर बैठते थे, वो स्मशान घाट में काम करने लगे थे। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। एक दिन रोहितेश्वर खेल रहा था और उसको सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती को नहीं पता था कि इनके पति राजा हरिश्चंद्र कहाँ काम करते थे और इसी विपत्ति को अकेले ही झेलते रही थी। उनके पास कफन के भी पैसे नहीं थे। वो रोती बिलखती किसी तरह से अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर स्मशान घाट पहुंची। रात का समय था, बिल्कुल सन्नाटा था और 2 लाशें जल रही थी। हरिश्चंद्र ने तारामती से स्मशान कर मांगा। रात के अंधेरे में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियमों को ढील नहीं दी, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। तारामती ने उनसे कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है स्मशान कर देने के रूप में। हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही स्मशान कर समझ लूंगा। तारामती विवश थी। उन्होंने जो ही अपनी साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश से गंभीर गर्जना हुआ और आकाशवाणी हुई और स्वयं विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने रोहितेश्वर को भी जीवित कर दिया और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। इसी कारण आज भी सत्यवती राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।